नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। भैया लोग आज हम ना थोड़ा सा काफ़ी दिन से मतलब अंदर अंदर ना खेल आदमी घुटत रहनी है। हम अपन बात रखल चाहते नहीं है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ऐसा न भैया कि इसमें केहू भी अपन बात सकारात्मकता से रख सकत है, माँ कोनो दिक्कत ना है। बात है सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए जो दिल्ली में भल ओकर कुछ चीज ऐसा न भैया ना कि बहुत कष्ट वाला। देखिए, आपको अगर प्रोटेस्ट करना है भैया बिल्कुल करिए। देश में आपको एक लीगली तौर पे अधिकार दिया गया है। कहीं अगर आपकी कुछ चीजें नहीं सुनी जा रही हैं, चाहे नहीं हो रही हैं, तो अगर आप ग्रुप में हैं तो आप अपनी बात कानून के अनुसार बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन भैया इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी सम्मानित इंसान को गाली देंगे। सबसे ज्यादा मुझे कष्ट उन लड़कियों से हुआ जिन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल किया है। शायद एक नॉर्मल घर की बच्ची तो नहीं कर सकती भैया, एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसके घर की बच्ची, खासतौर पे लड़की, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं कर सकती। और जिसके माँ बाप ने अगर अच्छा संस्कार, आप बिल्कुल जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। नीट पेपर लीक हुआ था, उसके मतलब अगस्त में आप गई थी प्रदर्शन के लिए, आप जाइए करिए, मुझे कोई कष्ट नहीं है। लेकिन कम से कम इस कैमरे के सामने आने पे भी थोड़ा शब्दों का इस्तेमाल तो सही से कर सकती थी ना। क्या आपके घर परिवार में भी ऐसे ही होता है? आप बिल्कुल मोदी जी का विरोध करिए, योगी जी का करिए, लेकिन सेना को तुम गाली दे रहे हो। भाई, मैंने सेना में 17 साल अपना टाइम दिया है, मैं एक सर्विसमैन हूँ। कसम से वो जो था ना, वो कहते ना उसके जबड़े खींचने वाली बात है साले की। जिस हिसाब से वो गाली दे रहा था, बेटा तुम पता नहीं किसके बीच में बैठे थे जो तुम गाली दे के निकल गए। एक संस्था को तुम गाली, शुक्र मनाओ कि वहां ऐसे लोग नहीं थे, नहीं तो तुम वहां से शायद ठीक ठाक वापस नहीं आते। आप मोदी जी का विरोध करो, योगी जी का करो, मुझे कोई कष्ट नहीं है। लेकिन देश के प्रति ना नफरती बातें मत करो, देश को तोड़ने की बात मत करो, गालियां मत दो किसी को। आप अपनी बात रखिए, मुझे कोई कष्ट नहीं है। और एक दो तीन चीजें और भैया ना हमारे देश में रही बात यही भैया कि कुछ चीजें हमारे देश से बिल्कुल हटनी चाहिए भैया। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अब भैया ना जातिगत आरक्षण की जगह आर्थिक स्थिति के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। हर जाति को मिले, उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार मिले। दूसरी चीज हमारे देश की एक मानसिकता बन गई है भैया ना कि मुझे हमारे देश की जो मलाई है ना खाने के लिए, वो संविधान के अनुसार चाहिए। देश की जितनी भी मलाइयां आने दो, लेकिन वो संविधान के अनुसार खाऊंगा। लेकिन मेरा जो देश है ना, वो मेरी जाति से चले, मेरे धर्म से चले। वाह रे दोहरी नीति, कैसे ऐसे हो सकता है यार? भैया, मेरी दुश्मनी आपसे हो सकती है, पर्सनली मेरी दुश्मनी आपसे व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरा देश मतलब गर्त में चला जाए, मैं देश के प्रति गलत सोच रखूं। नहीं, मेरी दुश्मनी आपसे हो सकती है, बिल्कुल आजीवन लड़ता रहूंगा यार, दम है तो सामने से लड़ूंगा, लेकिन यार देश के प्रति भी कभी गलत नहीं सोचूंगा। ये मतलब मेरा खुद का विचार है और चाहता हूं कि शायद आप भी रखिए भैया। देश को मतलब नीचे मत लीजिए। आप जितनी भी पार्टियां, यार गुरु, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, मेरा घर कोई नहीं चला रहा है। अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मेरी रोजी रोटी चल रही है, मेरे बीवी बच्चे, चाहे मेरा पेट पल्ला भी है। कोई राजनीतिक पार्टी मेरा खर्चा नहीं चला रही है, कोई भी। लेकिन हाँ, देश के प्रति जो थोड़ा सकारात्मकता रखेगी, मैं उसके साथ हूं यार गुरु। चाहे पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे कोई भी हो, उससे मुझे कोई वो नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना दबे कुचले। मैं आज आपको एक बात बता देता हूं भैया, जिस इलाके में जिस जाति की बाहुल्यता होती है, वहां उसकी दबंगई चलती है। दोबारा इस वक्त शब्द को बोल रहा हूं, जिस इलाके में जिस जाति की बाहुल्यता होती है, वहां उसकी दबंगई चलती है। नहीं तो नजर घुमा के उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत की आप देख लेना, जहां जिस जाति की बाहुल्यता होती है वहां उसकी दबंगई चलती है। बाकी भैया आप एक्सक्यूजेज दें, ये है वो है, मैं इन चीजों को नहीं मानता। एक आखिरी में बात और बोल रहा हूं भैया, मुझे ना मोदी जी और योगी जी के काम करने के तरीके में मतलब गड़बड़ी हो सकती है, काम करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन नीयत ही गलत नहीं हो सकती यार। देश के प्रति काम करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन नीयत ही गलत नहीं हो सकती देश के प्रति। जय हिंद, जय भारत।